बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ 123 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं, जिसमें इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पे हम लोग जो दी गई इक्वेशंस हैं इनको फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इससे पहली वीडियो में हम लोग बच्चों पहले 3 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 की कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग पार्ट नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास है पार्ट नंबर 4। 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इनको सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में जब आ जाएगी उसके बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x मल्टीप्लाई बाय x। इसका यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो 2 एक बार 2। और ये x, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर हो जाएगी 2। इसी तरह फिर दूसरी वैल्यू, ये पहली वैल्यू को दूसरी से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को 1 से, तो 2x 1 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2x। फिर ये दूसरी वैल्यू को पहली से और दूसरी से मल्टीप्लाई, 3 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3x। और ये 3 को 1 से, 3 एक बार 3 और बराबर 1। क्या करेंगे, ये पहली वैल्यू को इधर पहली से, फिर इसी पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू से, ये आ जाएगी। फिर ये 3 को इस पहली वैल्यू से, 3 को x से 3x, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एक बार 3 आ जाएगा, बराबर में 1 वैसे आ जाएगा। उसके बाद बच्चों ये 2x की 2 ये वैसे आ जाएगी, ये 2x और 3x ये भी जमा की वैल्यू, ये भी जमा की, तो ये हो जाएगी 2 और 3 5x, और ये जमा का 3 वैसे आ जाएगा। ये बच्चों बराबर की साइड पे 1 पड़ा हुआ है, इसको उठा के हम इस साइड पे ले आएंगे, तो ये इधर प्लस था, बराबर की साइड पे आगे हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू 0। तो ये 2x की पावर 2 जमा 5x, और ये 3 में से 1 माइनस कर देंगे, हमारे पास बच जाएगा 2 बराबर 0। तो बच्चों ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे यहां से। तो फैक्टराइजेशन करते हुए बच्चों आप लोगों ने सबसे पहले एक पॉइंट को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आप लोगों ने देखना है एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट मौजूद है या नहीं। आप लोगों के पास यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट है या नहीं, अगर तो नहीं है फिर आप लोगों ने सिंपल इसको सॉल्व कर देना। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में 2 मौजूद है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो सेंटर वाली वैल्यू है 5x, इसको 2 हिस्सों में इस तरह लेके आना है कि जो 2 हिस्से में बनाएंगे उन दोनों को प्लस माइनस करें तो यही बने, और मल्टीप्लाई करें तो ये 4 बने। तो यहाँ पे 2x की 2, ये 5x को हम लोग कर देंगे 4x जमा x, जमा ये वाला 2 वैसे ही आ जाएगा। क्या करेंगे, ये 2x की 2 वैसे आ जाएगा, ये 5x को हम 2 हिस्सों में ले आएंगे। कौन से 2 हिस्से बने हैं, 4x जमा x। तो 4x को हमने किस कंडीशन के तहत 2 हिस्सों में लाए हैं, इन दोनों को प्लस करें तो ये बने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये। तो यहाँ पे 4 और 1 5x, 4x और 1x 5x, और यहाँ पे ये 4 है
और यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट में क्या है 1, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई, 4 एक बार 4, ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। जब ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ये पहली दोनों वैल्यूज, इन दोनों पहली दोनों वैल्यूज और जो अगली दोनों वैल्यूज हैं इन दोनों में से कॉमन ले लेना है। पहले इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, फिर इन दोनों में से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इधर 2x है और यहाँ पे है 4x, इधर भी x मौजूद है, इधर भी x, इधर 2 है, इधर 4 है, तो यहाँ से 2 और x यहाँ से कॉमन आ सकता है, यानी 2x यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से ले लेंगे 2x कॉमन। जब हम यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये 2 कॉमन चला गया, इधर x स्क्वायर था, 1x कॉमन चला गया, 1x बाकी रह गया। इसी तरह अब इस वैल्यू में देखते हैं, यहाँ पे ये x अकेला ये कॉमन चला गया, ये x यहाँ से इस वैल्यू में से खत्म हो गया। यहाँ पे 4 है तो इसमें से 2 कॉमन चले गया, 2 रह गया। ये इन दोनों वैल्यूज में से 2x कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे 2x इसमें से कॉमन गया तो यहाँ पे x रह गया, यहाँ पे इसमें से 2x कॉमन गया तो यहाँ पे रह गया 2, x बाहर चला गया, एक ही था खत्म हो गया, 4 में से 2 कॉमन चले गए, 2 रह गए, यानी 2 2 बार 4। अब यहाँ पे हम ये दूसरी वैल्यू को देख रहे हैं, दोनों वैल्यूज को, यहाँ पे x जमा 2 है, तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों वैल्यूज में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब दोनों वैल्यूज में से कुछ भी कॉमन आ रहा हो तो फिर वहां पे एक कॉमन ले लेना। आप लोगों ने क्या करना है, एक कॉमन ले लेना। यहां से एक कॉमन लेंगे, ये दोनों वैल्यूज वैसे ही आ जाएंगी, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग कॉमन दोनों वैल्यूज में से ले लेंगे तो लेने के बाद फिर आप लोगों ने ये वाली वैल्यू और ये वाली जो बाहर वैल्यू कॉमन ली इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लेना है, जमा 1, 2x जमा 1 और ये 2x, x जमा 2 और x जमा 2, इन दोनों में से एक वैल्यू को ले लेना है। अब यहाँ पे कॉमन लेते हुए आप लोगों ने ये बात ध्यान में रखनी है कि ये ब्रैकेट वाली वैल्यू और ये ब्रैकेट वाली वैल्यू बिल्कुल सेम आनी चाहिए, इसमें प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू एक ब्रैकेट में इन दोनों में से हमने एक ले ली, इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इस वैल्यू को अलग 0 के बराबर रखेंगे और इसको अलग। तो ये 2x जमा 1 बराबर 0, ये x जमा 2 बराबर 0, ये एक जमा का बराबर की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर की दूसरी साइड पे जाके 1 पे डिवाइड कर देंगे। इस तरह ये x बराबर आ जाएगा हमारे पास -1/2, या ये इधर प्लस है, 1 बराबर की साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह अब इस वैल्यू में से निकाल लेंगे, ये जमा का 2 है, बराबर की दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस, ये x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -2। तो सोल्यूशन सेट बच्चों आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास -2 और -1/2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 4/x - 1 -5/x + 2 इज इक्वल टू 3/x। तो ये बच्चों हमें क्वेश्चन दी गई है, ये वैल्यू दी गई है, इसकी भी हम लोगों ने फैक्टराइजेशन करनी है, तो इसको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ले आएंगे, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है इक्वेशन की उसमें ले आएंगे सबसे पहले, तो उसके बाद इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों ये बटे की फॉर्म में है, इसको हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ले आएंगे। तो यहाँ पे इन दोनों का सबसे पहले हम लोग ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेते हुए हम लोग ये बच्चों सिंपल ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम के लिए, ये x - 1 × x + 2। अब ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, ये एलसीएम ये दोनों वैल्यूज का एलसीएम आ जाएगा ये वाली वैल्यू दोनों। तो अगर आगे हम लोगों ने ऊपर क्या करना है, इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो ये इधर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 × x + 2
ये वाला माइनस जो है ये आ जाएगा सेंटर में, ये आ जाएगा 5 और ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/x। आगे बच्चों क्या करेंगे, ये वैल्यू आगे हमारे पास एलसीएम लेने के बाद ये 4 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को x से मल्टीप्लाई, ये 4x हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 8 आ जाएगा। इसी तरह ये -5 है, -5 यहाँ पे प्लस है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, 5x को x से मल्टीप्लाई, ये 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x हो जाएगा। इस तरह ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गए प्लस आ जाएगी, और 5 को 1 से 5 एक बार 5, ये नीचे वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर, फिर इसी x को दूसरी वैल्यू से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x को 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2x। फिर ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस की वैल्यू बच्चों अगर प्लस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस प्लस माइनस, और ये एक को x से मल्टीप्लाई करेंगे x ही आ जाएगा, ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस, और एक को 2 से तो एक बार 2, ये हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह 3/x बराबर में ऐसे ही आ जाएगा। आगे हम ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में प्लस माइनस कर लेंगे और नीचे वाली को कर लेंगे। यहाँ पे ये 4x है प्लस का और ये 5x माइनस का है, तो माइनस का 5x बड़ा है, 4x छोटा है, 5x में से 4x माइनस कर देंगे तो हमारे पास माइनस का x आ जाएगा, माइनस के 5x में से 4 प्लस का निकाल देंगे, हमारे पास एक x बच जाएगा माइनस का, और आगे ये 8 और 5 ये आ जाएगा 13, 8 और 5 13, ये भी 8 प्लस का है, ये 5 भी प्लस का है, तो ये दोनों जमा हो जाएंगे। इसी तरह ओवर में ये एक्स स्क्वायर, ये 2x में से 1x निकाल देंगे, 2x में से 1x निकाल देंगे, जमा का 2x है माइनस का x, जमा के 2x में से माइनस का 1x निकाल देंगे, हमारे पास है जमा का x बच जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये -2 आ जाएगा इज इक्वल टू बाकी 3x, 3/x ऐसे ही आ जाएगा। तो ये बच्चों यहाँ तक सिंपलीफाई करते करते हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। आगे हम लोग क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इनको क्रॉस ज़रब दे देंगे, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये x इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू माइनस एक्स प्लस 13। तो बच्चों ये 3 को इन तीनों वैल्यू से अंदर मल्टीप्लाई, 3 को अंदर 3x की 2, फिर 3 को x से ये हो जाएगा 3x, फिर 3 को -2 से -6, इसी तरह इज इक्वल टू x को, ये माइनस का x है, ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, x से मल्टीप्लाई आगे x स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह ये x 13 से मल्टीप्लाई आगे क्या हो जाएगा 13x। तो ये वैल्यूज बच्चों मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यहाँ तक वैल्यूज आ गई हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यूज वैसे की वैसे ही लिख देंगे, ये और ये माइनस का x की 2 है, इसको बराबर की साइड पे ले आएंगे, ये इधर आगे हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास है प्लस का 13, ये बराबर की साइड पे आगे हो जाएगा माइनस, जो बच्चों इस साइड पे वैल्यू माइनस की हो इधर जाके प्लस हो जाती है, जो इधर प्लस हो बराबर की साइड पे आके माइनस हो जाती है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये प्लस का 3x की 2 है, ये प्लस का x की 2 1 है, तो ये 3 और 1 4x की 2 हो जाएगा। इसी तरह हम देख रहे हैं ये माइनस का 13x है और ये जमा का 3x, तो 13 में से 3 जमा के निकाल देंगे, ये बच जाएगा हमारे पास माइनस का 10x। आगे ये वाली वैल्यू माइनस की 6, ये कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है, इसको ऐसे ही लिख देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 4x की 2 माइनस 10x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है तीनों वैल्यू जो है 2 पे डिवाइड हो सकती है, इनको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 2, जब इनको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 4x की 2 है, ये रह जाएगा 2x की
2, ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा ना, 2 से कट जाएगा ये 4, 2 रह जाएगा। ये 5 है, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास, ये 10 है, सॉरी 10 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास रह जाएगा 5x। इस तरह ये 6 है, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये रह जाएगा 3। हमने इन तीनों वैल्यूज को 2 पे डिवाइड कर दिया है। 4 को 2 पे किया, 2 रह गया, 10 को 2 पे किया, 5 रह गया, 6 को 2 पे डिवाइड किया, 3 रह गया। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे। तो यहां पे हम लिखते हैं इसको, ये 2x की 2, ये 2x की 2 माइनस 5x और ये माइनस 3 बराबर 0। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसके हम फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट मौजूद है। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट मौजूद हो तो हम उसको क्या करते हैं, एंड वाली कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को मनफी के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का 6 आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो माइनस का 5x है इसको हम 2 हिस्सों में लेके आते हैं, इसको 2 हिस्सों में इस तरह लेके आएंगे, तो प्लस माइनस करें तो यही बने, मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू। तो ये 2x की 2, ये माइनस का 6x प्लस का x माइनस 3 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पे ये माइनस 5 है, इसको हम 2 हिस्सों में ले आए हैं। कौन से 2 हिस्से बनाए हैं, माइनस 6x जमा x। तो कैसे ये दोनों हिस्से बने हैं, माइनस 6x में से प्लस का 1x निकालें तो माइनस का 5x आ जाएगा, यानी माइनस का 5 आ जाएगा। माइनस के 6 में से जमा का 1 निकाल लें तो माइनस 5 आ जाएगा। ये माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आएगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें माइनस, और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 6 और यहाँ पे कितना है 1। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जार 6, यानी दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। फिर एक दफा 6 में से 1 निकाल दिया, 5 रह गया। उसके बाद माइनस को जमा से मल्टीप्लाई किया, माइनस 6 1 बार 6, दोनों कंडीशंस पूरी हो रही है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज पहली जैसे कॉमन ले लेंगे और इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन ले लेंगे। यहां से हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2x, इधर 2 है, 2 इधर भी x है, इधर भी x, तो 2। यहां से क्या कॉमन आ गया, 2x, यहां से 2 कॉमन गया और x कॉमन गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, अकेला x। ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे एक ही x था, वो बाहर कॉमन चला गया, ये यहाँ से x को खत्म हो गया। और ये 6 है, 6 में से हम 2 कॉमन लेंगे, ऐसे 6 है ना, ये 3 ज़रब 2, तो 2 हमने बाहर कॉमन लिया, तो बाकी कितना बच जाएगा अंदर 3। ये वाला माइनस ये आ गया, यहाँ से हम 6 में से क्या 2 कॉमन ले लिए बाहर, और बाकी कितना बच गया 3, ये आ गया। इसी तरह अब हम अगली दोनों वैल्यूज देख रहे हैं, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इन दोनों वैल्यूज में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो यहाँ से कुछ कॉमन ना, वहां से क्या ले लेते हैं 1, तो ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, x माइनस 10। तो यहाँ पे ये अब हम लोगों ने कॉमन ले लिया, लेने के बाद इन दोनों वैल्यूज को जो हमने कॉमन ली हैं एक ब्रैकेट में इकट्ठी कर लेंगे, ये 2x जमा 1, और इन दोनों वैल्यूज में से 1 ले लेंगे, x माइनस 3 बराबर 0। अब बच्चों x की वैल्यू निकालेंगे, इस वैल्यू को लग 0 के बराबर रख लेंगे और इसको लग 2x जमा 1 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे बच्चों ये जमा का 1 बराबर की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस, ये 2 इधर मल्टीप्लाई और x के साथ इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। इसी तरह ये माइनस का 3 है, बराबर की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x बराबर आ जाएगा 3। तो बच्चों इन दोनों वैल्यूज का सोल्यूशन सेट आ जाएगा 3 और माइनस 1/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको अच्छे तरीके से कर लेना आप लोग।